होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा शानदार हूँ और मैं हूँ कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर दिले मुगले रेस्टोरेंट का नाम है। यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा रेस्टोरेंट के बारे में ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़ पाए रेस्टोरेंट्स के बारे में और हमारी सर्विसेज के बारे में। लगभग 2 साल इस रेस्टोरेंट को यहाँ पे हो चुके हैं। दिले मुगले आप लोग अगर नाम से पता लगाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नॉनवेज मुगलई खाना मिलता है। साइड में हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सेक्शन हमारा चाइनीज का भी रखा है क्योंकि मार्केट की डिमांड है। उससे पहले 2 साल से पहले एक ही क्लाउड किचन होता था। अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इसको कन्वर्ट किया गया एक रेस्टोरेंट के अंदर, प्रॉपर डाइनिंग के अंदर। मैं कुछ क्लिप्स भी लगा दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे जो बेस किचन स्टार्ट करने के लिए। तो लास्ट मंथ में था, सर से मैं मिला, सर से ऑलरेडी हम लोग कनेक्टेड थे, पुराने क्लाइंट हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर डिसाइड हुआ हम लोग अब यहाँ पे एक लेवल पे आ गए। इस लेवल के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो बेस किचन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बेस किचन का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमारा जो नाम है दिले मुगलई का वो आगे लोगों तक जा रहा है और लोगों को डिमांड बढ़ी है। तो अलग अलग सेगमेंट्स करने वाले हैं, उसके लिए बेस किचन की जरूरत थी। दूसरा यहाँ पे जो हमारा मेन्यू है उसकी हमने इंजीनियरिंग करी। जो भी उसमें हमारी डंप डिशेस थी, मतलब जो डॉग डिशेस थी जो नहीं चलती, उनको हटाया गया है मेन्यू से कम्प्लीटली। उसके बाद नया मेन्यू कम्प्लीटली रेडी किया गया है। उसके ट्रायल्स हो गया, उसकी रेसिपीज़ हो गया, उनकी कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। वो एक अलग मेन्यू इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, वो सारा का सारा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके ट्रायल्स वगैरह ऊपर अभी चल रहे हैं, तो मुझे समय मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ हायरिंग्स वगैरह में हम लोगों ने हेल्प करी है। दूसरा, जैसे मैं बोलूँ कोई भी अगर खाना है, कोई भी रेस्टोरेंट, तो उसका जो मेन होता है बेस होता है। बेस के अंदर चाहे हमारा इंडियन हो, क्वांटी हो, चाहे चाइनीज हो, बट यहाँ पे हमारा जो इंडियन है, चाइनीज और मुगलई है और तंदूर है। अब यहाँ पे जो इनकी बेस ग्रेवी है या जो बेस पेस्ट हम लोग बोलते हैं, मैरिनेट बोलते हैं, उनके ऊपर हम लोग रिवर्क करने वाले हैं, ठीक है। और एक नई बेस हम लोग रेडी करने, बेस तो वही होता है बट जो भी इम्प्रोवाइज हो सके वो सारा हम कुछ करने वाले हैं। न्यू मेन्यू हो जाएगा। इसके बाद कुछ टेबल के अकम्पनीमेंट्स हम लोग सेट करने वाले हैं, ठीक है। एक प्रॉपर एक सेटअप आएगा जिसके अंदर हमारे अचार होंगे, सिर का प्याज होगा, सिर के प्याज के अंदर हम कुछ नया यूनिक मसाला रेडी ऐड करने वाले हैं। कुछ पापड्स हो गए, चटनी हो गए, न्यू प्लेटर्स हम लोग लगाने वाले हैं। नान रोटी की नई जो कुछ नई ऑप्शंस हम लोग लाने वाले हैं। रुमाली रोटी हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। बिरयानी के अंदर कुछ नई पर्दा बिरयानी टाइप हम लोग करने वाले हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा ये तो हमारे मेन किचन का हो गया। इसके अलावा बेस किचन का हम सेटअप करने वाले हैं। किस तरीके से जो बेस किचन का ऑपरेशन पूरा का पूरा होता है वो हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं, क्योंकि जो काम बेस किचन के अंदर होता है उसको बेस किचन के अंदर ही करना होता है और जो काम हमारा आ ला कार्ट किचन में होता है उसको आ ला कार्ट किचन में करना होता है। इसके बाद वहाँ पे इन्वेंट्रीज किस तरीके से मैनेज होगी, बेस किचन में खाना बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, उनकी प्रॉपर पोर्शनिंग हो गया, उनकी कंट्रोलिंग होगा, वो वहां पे होगा। और उसके बाद वो हमारा नीचे किचन में आएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 किचन है हमारा, एक बेस किचन है, दूसरा हमारा रेस्टोरेंट का किचन है जो कि काफी बड़ा है। इसके साथ साथ पूरे स्टाफ के लिए हम लोग जो फूड सेफ्टी वगैरह की ट्रेनिंग्स करने वाले हैं। ट्रेनिंग्स में लगभग हमारी यहाँ पे 22 ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। ये प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे लगभग 10 दिन के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा पार्ट है ट्रेनिंग का है, मेरे बाकी जो कोलीग्स हैं वो अपने अपने पार्ट्स में लगे पड़े हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे हमारी जो डेली ब्रीफिंग्स होगी किस प्रकार से करनी है वो सारा कुछ करने वाले हैं। क्लोजिंग्स, इन्वेंट्रीज के बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे पूरा का पूरा स्टाफ के साथ। डेली ब्रीफिंग के अंदर अगर मैं बताऊँ, जो हमारा मेन स्टाफ होता है, जो हमारे मेन शेफ्स होते हैं, किस तरीके से उनको बिहेव करना है, क्या हमारी डेली बात होनी चाहिए, प्रॉपर एक सेटअप होता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। जो उनके मेन हेड है यहाँ पे, जो हमारे इंचार्ज हैं, हमारे हेड शेफ हैं या प्रत्येक डिपार्टमेंट के शेफ हैं, और उनको वही फॉलो करना है। मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के बारे में हम लोग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाले हैं। स्टोर्स कैसे रिसीव करेंगे वो सारा कुछ हमारा होने वाला है। प्रोडक्शन एरिया में हमारे जो भी फ्रिज आते हैं उनको कैसे स्टैक करना है, प्रॉपर क्लीनिंग्स कैसे होगी, जो हमारी डेली क्लीनिंग होती है या वीकली क्लीनिंग होती है या फिर हमारी जनरल क्लीनिंग होती है ना, मंथली क्लीनिंग है, वो सब हमारे होने वाले हैं। पोर्क वॉश और डिश वॉश के अंदर कैसे हमारे काम होता है, क्या हमारी चेकलिस्ट होती हैं, एसओपीज होती हैं, वो हो गया। फिर हमारी फूड सेफ्टी के अंदर हमारा जैसे हमारे एक डेंजर जोन्स होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे कुकिंग प्रोसेस होते हैं, एक अप्लाई द हीट चार्ट होता है, ठीक है। वो ट्रेनिंग्स आप लोगों ने देखी होगी हमारे पास चैनल्स पे, दोबारा हम लोग यहाँ पे भी करवाने वाले हैं। तो कैसे उसको हम लोग प्रॉपर मैनेज करना है वो सारा कुछ होने वाला है। पोर्शन कंट्रोल्स के बारे में हम लोग यहाँ ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब बात आती है हमारे फ्यूल की, हम कैसे फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक है, उनको कैसे हमको मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब है हम किस तरीके से उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे,
ये रेस्टोरेंट जो है नॉनवेज से ज़्यादा यहाँ पे चलता है। तो जो हमारा थ्रोइंग प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए, अगर मेरा सामान बल्क में आ रहा है, 20 किलो आ रहा है, 50 किलो आ रहा है, तो कैसे मैं उसको रिसीव करूँगा, कहाँ पे मैं उनको रखूँगा, फ्रीजर में कैसे स्टैक होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग हमें ट्रेनिंग्स में इंक्लूड करने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग्स में करेंगे पहले उनको समझाएंगे, फिजिकली जब उनका वो सामान आएगा तो हम उनको वहाँ पर वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। इसके बाद हमारे हैंड वॉशिंग का हो गया जो पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। फिर हमारे जो ट्रायल्स हमारे होने वाले हैं, जो पूरा मेन्यू है हमारा, वो सारा का सारा मेन्यू हमारा जो ट्रायल हो गए वो पर्सनली 1-to-1 जो हम लोग डिशेस प्रिपेयर करेंगे यहाँ की टीम के साथ, क्योंकि उनको सीखना ज़रूरी है, वो सब कुछ होने वाला है। इसके बाद जो मंथली ऑडिट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे हमने पूरी ट्रेनिंग दे दी, अब ऑडिट कौन करेगा, या तो हमको दोबारा से आना पड़ेगा या हम ऑनर को समझा देते हैं। हमारे पूरे के पूरे ऑडिट्स के फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं ना हमारे पूरे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हमारे ऑडिट्स के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, वो हम लोग सेट करके जाते हैं ताकि मंथली बेसिस पे जो हमारे ऑनर्स हैं खुद भी ऑडिट हमारे कर पाएँ। क्योंकि अगर आप ऑडिट नहीं करोगे तो आप प्रॉपर कभी भी चेक ही नहीं कर पाओगे कि भाई मेरा समय समय पर कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ऑडिट का हमारे फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, पूरे रेस्टोरेंट्स के बारे में, है ना। तो ये पूरा हमारा ऑडिट का है हमारे यहाँ तक ना, ये ठीक है। तो ये पूरा हमारे ऑडिट्स के, थोड़ा सा मैं पास लेके चला जाता हूँ, है ना, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये देखिए, है ना। तो ये पूरे ऑडिट का हमारा है। तो ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं एक पूरा का पूरा सेटअप्स हो रहा है, ठीक है। बट ऑलरेडी रेस्टोरेंट हमारा ये रनिंग है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि अगर हम एक रनिंग रेस्टोरेंट भी रन कर रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनका क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है, तो आप मुझे नीचे पिन कर सकते हो, मुझे लिख सकते हो, या फिर हमको जो हमारे व्हाट्सअप के नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। और आप भी कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए